नमस्कार। आज सितारगंज के एक गांव में गया था चुनाव प्रचार के लिए और गांव का नाम है थारू गौड़ीखेड़ा। सितारगंज नगर पालिका से लगा हुआ एक गांव है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पार्ट है मुस्लिम बहुल पार्ट जिसका नाम है मुस्लिम गौड़ीखेड़ा और एक पार्ट है जहां पर थारू जनजाति रहती है, इसलिए उस को इंडिकेट किया जाता है थारू गौड़ीखेड़ा। सोचा था वहां पर चौराहे पर जाऊंगा और अपनी बात कहूंगा, बताऊंगा कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूं, एक दावेदार हूं, एक प्रत्याशी हूं 5 प्रत्याशियों के बीच में। और मैं अपना मॉडल वहां के लोगों के सामने रखूंगा कि किन किन मुद्दों पर बात करूंगा, क्या मेरे मुद्दे हैं। आधे घंटे मैंने वहां पर जाकर इंतजार किया, लेकिन मुझे उस जगह पर जाकर गांव का माहौल ही नहीं दिखाई दिया। मतलब एक गांव का माहौल होता है कि एक चौराहा होता है छोटा सा, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, बच्चे उछलते कूदते रहते हैं, बूढ़े जवान औरतें घूमती हुई दिखाई देती हैं। और ये मैं टाइम बता रहा हूं आपको 6 बजे के बाद की बात, शाम को 6 बजे के बाद। आजकल 6:30 पौने 7 बजे अंधेरा होने लग जा रहा है। तो गांव के अंदर जाकर भी गांव के जैसा माहौल मुझे वहां पर नहीं मिला। काफी इंतजार करने के बाद मेरा जो मोराल था वो डाउन होता चला गया। मैं जो सोच रहा था कि मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, मैं मजबूती से अपनी बात रखूंगा, वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो वहीं बगल में एक दुकान थी, थारू जनजाति के ही एक शख्स थे, छोटी सी दुकान लेकर बैठे हुए थे, 2-4 टॉफी के डब्बे, 2-4 बिस्किट के डब्बे। बस देखकर पता लगता था कि टाइम पास कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ वहां पर है नहीं। उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर गांव के जैसा माहौल क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब जो है गांव थोड़े से बदल गए हैं, शहरीकरण का असर यहाँ भी दिखने लगा है। कुछ लोग किसान परिवार से हैं तो वो अपने खेतों में गए हुए हैं, कुछ जानवरों के लिए चारा लेने गए हुए हैं। गांव की औरतें घर में अपना खाना पीना बना रही हैं, क्योंकि थारू समाज में शाम का खाना सूर्यास्त के समय तक लगभग लगभग खा लिया जाता है। मीन्स मान के चलें कि वो लोग 7 साढ़े 7 बजे तक खा पी के फ्री हो जाते हैं और 9 बजे तक वो लोग सब सो जाते हैं। उनके यहाँ दिन सुबह जल्दी शुरू होता है और शाम जल्दी खत्म हो जाती है। काफी देर रुकने के बाद मैंने इंतजार किया कि अब 2-4 लोग दिखाई देंगे तो मैं एक माहौल बनाऊंगा, मैं कुछ कहूंगा, लेकिन बिल्कुल माहौल नहीं बन पाया। और 30-40 मिनट इंतजार करने के बाद मेरा खुद का जो मोराल था वो डाउन हो गया, खत्म हो गया, होपलेस हो गया। और उसके बाद मैं वहां से वापस लौट गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और ही है। ऐसा ही मेरे साथ आज हुआ। फिर दिमाग में ख्याल आया कि बेटर है अपनी बात को गांव में ना कहकर शहरी क्षेत्र के अंदर जगह जगह पर स्पीकर लगाकर माइक का यूज करते हुए कहा जाए और अपनी वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि शहरी क्षेत्र होने के नाते गांव के लोग शहरों में आते हैं, आते जाते लोग देखते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है, हाँ मुझे कोई देख रहा है।
ये चीजें जरूरी हैं। अब मैंने सोचा है कि कल से मैं इसी पर फोकस करूंगा और कोशिश करूंगा कि गांवों की तरफ ना बढ़कर शहर क्षेत्र में जगह जगह पर खड़े होकर अपनी बात को कहते हुए अपने मैसेजेस को गांवों तक पहुंचा दूं। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं हेम बुदलाकोटी और आप देखेंगे मेरे इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल हेम बुदलाकोटी ऑफिशियल्स के जरिए और साथ ही मेरे फेसबुक पेज हेम बुदलाकोटी के जरिए। शुक्रिया, धन्यवाद।